दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, से क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहने वाली हैं दुर्ग में? इसके साथ ही जैसे दिल्ली में धमाके के बाद कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या दुर्ग में भी ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग अभियान किया जा रहा है? देखिए कमलेश्वरी जी, अगर दिल्ली के विस्फोट के बारे में, लाल किले के पास हुए कार विस्फोट, कार ब्लास्ट के बारे में बात करें तो उसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। तो स्वाभाविक है कि मुझसे पहले भी मेरे संवाददाता मित्रों ने बताया, प्रियांशु ने बताया कि जिस तरीके से रायपुर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और तमाम भीड़ वाली जगहों पर पुलिस की मौजूदगी है और तमाम तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। तो दुर्ग जिले से लेकर दल्ली राजरा तक भी, दुर्ग शहर से लेकर दल्ली राजरा तक भी यहाँ पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है। खासकर दुर्ग रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ जो पार्सल हॉल है, जहां पर गुड्स लाए जाते हैं, गुड्स ट्रेन से सामान उतारा जाता है, उसकी भी चेकिंग की जा रही है। और साथ ही जो, माफ कीजिएगा, और साथ ही जो पैसेंजर हैं उन, वो जो सामान लाना ले जाना कर रहे हैं, उन सामानों की भी चेकिंग की जा रही है। और इस तरह से चेकिंग हालांकि अमूमन हर बार होता रहता है जब भी इस तरह के विस्फोट होते हैं या किसी बड़े किसी मूवमेंट के बारे में जानकारी मिलती है तो इस तरह की जांच पड़ताल की जाती है। मगर इस बार की जांच पड़ताल में कुछ खास इसलिए भी है क्योंकि जो मेटल डिटेक्टर हैं और जो एनआईए की टीम है और जो एसडीआरएफ की टीम है, चाहे पुलिस विभाग की टीम हो, सभी आला अधिकारी एक साथ एक जगह पर खड़े होकर सभी तरह के वाहनों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब केवल दुर्ग रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि शहर के चौक चौराहों पर भी पुलिस जहां रोजाना चेकिंग करती थी, लाइसेंस कागजात चेक करती थी, वह अब गाड़ियों की डिक्की खुलवाकर भी सामानों की जांच पड़ताल कर रही है। साफ जाहिर है कि शहर ही नहीं बल्कि पूरा देश अलर्ट मोड पर आ गया है और इस तरह के किसी भी विस्फोट से बचने और आम जनता को बचाने के लिए शासन प्रशासन लगातार कशमकश में लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। वहीं अब बात करेंगे जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी को लेकर। तो जहां 15 नवंबर तय तारीख माना जा रहा है, तो वहीं सहकारी समिति के कर्मचारियों के द्वारा जो 4 से 5 मांगों को लेकर जो हड़ताल पर चले गए, उससे लगता है कि अब यह काम समय पर नहीं होगा। हालांकि दुर्ग संभाग में या दुर्ग जिले में 93 नई समितियों का गठन किया गया है। जो पुरानी समितियां थी उन्हें वापस, जो विलपित हो गई थी, उन्हें वापस जीवित किया गया है। और धान के खरीदने की तैयारी पूरी किए जाने के बाद भी आला अधिकारियों के द्वारा कही जा रही है। लेकिन अगर सहकारी समितियों के कर्मचारियों के बारे में बात करें तो उनके हड़ताल के चलते सॉफ्टवेयर तक अपडेट नहीं किया जा सका है क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर भी सहकारी समितियों के कर्मचारियों के साथ हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ किसान संघ के द्वारा भी इनकी इस हड़ताल को समर्थन दिया गया है और 15 नवंबर से पहले अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह हड़ताल अनवरत जारी रहेगा, यह भी चेतावनी दे दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि 15 नवंबर से जिला प्रशासन के द्वारा किस तरह से इस तरह की धान समितियों के हड़ताल, कर्मचारियों के हड़ताल के बाद भी धान खरीदी का काम शुरू किया जा सकेगा। क्योंकि जिस तरीके से तैयारियों के बारे में बात कही जाती है, अधिकारियों को जिम्मेदारियां दिए जाने की बात कही जाती है, तो वहीं हड़ताल को लेकर किसी भी तरह की कोई बुगाहट प्रशासनिक अधिकारियों में उनके मांगों को पूरा किए जाने की बात को लेकर अब तक नहीं दिखाई दे रही है। तीसरी बात करेंगे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर को लेकर। तो जहां जो चुनाव आयोग है, उनके तमाम अधिकारी हैं और तमाम कर्मचारी हैं, विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर मतदाताओं की सूची खंगालने और नया पुराना करने में लगे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी बीएलओ नियुक्त कर दिए गए हैं। इस बारे में अगर बात करें कांग्रेस को लेकर तो खासकर कांग्रेस ने जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में बीएलओ तैयार किए हैं, उससे साफ जाहिर है कि इसे एक वार रूम तैयार करके उस पे लगातार जो उनके बीएलओज हैं वह अपने वार रूम में इसकी लगातार जानकारी देंगे कि किस तरीके से एसआईआर के काम को संपादित किया जा रहा है। और यदि किसी का नाम काटा जा रहा है तो उसके पीछे के तमाम तथ्यात्मक यानी कि दस्तावेजी कारण भी देखे जा रहे हैं और नए नामों को जोड़ने की कोशिश भी पार्टी के बीएलओ द्वारा या कार्यकर्ताओं द्वारा की जाएगी। इस पर चुनाव आयोग की एक साफ टिप्पणी आई है कि पुराने तभी काटे जाएंगे जब उनके दस्तावेज नहीं होंगे या फिर वह शहर से कहीं दूसरे जिले या दूसरे प्रदेश चले गए होंगे और जिनकी मृत्यु होगी उनके नाम तो आवश्यक रूप से काटे ही जाएंगे। रही बात नए नाम जोड़ने की, तो जिन्होंने हालिया में आधार अपडेट कराया है, किसी दूसरे प्रदेश या दूसरे जिले दूसरे शहर में रहते थे, वापस दुर्ग आए हैं या दुर्ग में उन्होंने अपना घर मकाम बना लिया है, तो उनके दस्तावेजों की कड़ाई से जांच पड़ताल करने के बाद ही मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा जाएगा। तो इस तरह की बातें, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं और चुनाव आयोग के साथ कांग्रेस पार्टी खासकर राजनीतिक
का पार्टी कांग्रेस के बारे में बात करें तो उन्होंने भी कमर कस लिया है। और अब चौथी बार है, चौथे एक बड़े मसले के बारे में बात करेंगे। नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा सुपेला में आकाश गंगा परिसर सब्जी मंडी का निर्माण किया गया था। यहाँ तमाम तरह की दुकानें और चबूतरे बांटे गए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि जो बाहुबली जो सब्जी व्यवसायी है उसने एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 चबूतरों पर कब्जा कर लिया। और वही यही कारण है कि कई सालों से 20 करोड़ रुपया जो कर यहाँ पर दिया जाना चाहिए था वह उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तमाम तरह की अव्यवस्थाओं के बारे में बात किया जाता है। वहीं चबूतरों के प्रदान किए जाने के बारे में बात की जाती है कि अव्यवस्थित रूप से सही तरीके से चबूतरे नहीं बांटे गए हैं, अव्यवस्थित रूप से चबूतरे बांटे गए हैं और 300 से ज्यादा सब्जी व्यापारी हैं। इन सभी का कहना है कि निगम प्रशासन सबसे पहले तो चबूतरों और दुकानों का जो हितग्राहियों को दिया गया था उसकी सही सूची निर्धारित करे और जिनके चबूतरे हैं या जो किराए में उन्हें यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वह अलग से किराया में किसी को भी देकर पैसा मुनाफा नहीं कमा सकते कोई भी सब्जी व्यवसायी जो उस क्षेत्र। तो ऐसे में निगम के द्वारा जो 20 करोड़ कर वसूली की बात कही जा रही है उसके खिलाफ निगम सब्जी व्यवसायी जो हैं वह खड़े होते नजर आ रहे हैं। कमलेश्वरी जी। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि निगम अब बकाया कर वसूल पाता है या फिर ऐसे ही चलते रहता है। फिलहाल तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जिन्होंने बताया कि कई सारी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में हुए धमाके बाद अब पूरे देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सभी जगहों पर सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है, चाहे वो भीड़ भाड़ इलाके हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड हो। सभी जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि ऐसी स्थिति फिर से निर्मित ना हो, ऐसे धमाके फिर से ना देखने को मिले।